नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी वॉन्डरर अजय में। आज का टॉपिक है एक अधूरा साइकिलिंग एक्सपीडिशन। जी हाँ, मैं आज निकला था संडे होने की वजह से और BRM 600 किलोमीटर राइड के प्रिपरेशन के पॉइंट से मैन एंड मशीन कंडीशंस चेक करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी होता है। और संडे की वजह से सोचा कि 100+ किलोमीटर कर आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो एज़ यूजुअल इंडिया गेट होते हुए NH 48 लेकर के हम जयपुर हाईवे से मानेसर तक पहुंच के वहाँ से आइडिया था कि U-टर्न लेते हुए यूजुअल ढाबा जहाँ पर हम पराठे हमेशा खाया करते हैं वहाँ से वापस आएंगे, विच विल क्लॉक अबाउट 120 किलोमीटर्स। सो सब कुछ सही चल रहा था, बट वापसी में ऐसा कुछ कंडीशन आया जिसकी वजह से मुझे न तो आज का राइड कंप्लीट कर पाया, न आने वाला BRM 600 राइड मेरा कंप्लीट हो पाता। तो मैं तो हर तरफ से बच गया, ऊपर वाला साथ था आज भी और आने वाले राइड के लिए भी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मेरा आज का एक्सपीरियंस रहा। मेरे साथ शुरू से देखिए वीडियो, जहाँ से स्टार्ट होता है लेकर एंड तक, जहाँ पता चलेगा कि व्हाट वाज द चैलेंज आई फेस टुडे। लेट्स वॉच द वीडियो। Good morning riders. Today is Sunday morning as usual, trying to do a little more than the usual ride time. Today the target is to cross about 100 kilometers, and this would become as a practice ride as well for the upcoming BRM ride. Now it's 5 a.m. I'm in Delhi, starting from North Delhi. The idea is to go up till Manesar and then have breakfast and then turn back. So it would be close to 110 or 120 kilometers. I guess even little more than that. So ये मेरा पहला वीडियो है वायरलेस माइक्रोफोन वगैरह सेटअप करने के बाद। पहले के वीडियोस मैंने सिर्फ कंसंट्रेट किया था वीडियो फुटेज पे, जिससे ऑडियो में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिला, और जो राइड एक्सपीरियंस और अपडेट्स वगैरह ऑनलाइन दे रहा था वो ढंग से ऑडियो कैप्चर नहीं हो रहा था। सो द आइडिया इज़ टू हैव अ फुल ऑन एक्सपीरियंस फॉर माई सेल्फ एज वेल एज टू द व्यूअर्स ऑन हाउ द राइड वेंट, व्हाट ऑल हैपेंड, which places we visited, along with the audio status. So जैसे कि आप देख सकते हैं, सुबह सुबह राइड पे निकलना सनराइज से पहले मेरे पंप का स्ट्रैप निकल गया। Unfortunately, I forgot to get my cycle pump as well. तो देखना पड़ेगा आज किस्मत कितना साथ देती है या सिचुएशन कितना फेवरेबल बनता है, क्योंकि बिना पंप के निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। बिकॉज हाईवे पे निकलने में यही प्रॉब्लम होता है कि ग्लास पीसेस वगैरह होते हैं तो फ्रैक्चर के चांसेस बन जाते हैं। सो या देखते हैं कि जाके वापस आने तक आई राइड्स एज सेफ एज पॉसिबल फ्रॉम ऑल ग्रेवल और एनी काइंड ऑफ मेटल पीसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑन द रोड। नीड टू बी लिटिल केयरफुल। यू कैन सी द Delhi road is so cool and so clean when there are no commuters on it. एक्चुअली ये ऐसे हुआ कि मैं 400 BRM राइड के बाद में कोई राइड किया नहीं, रिकवरी राइड या फिर शॉर्ट राइड कुछ नहीं किया। करना चाहिए था बट नहीं किया। तो बाइक वॉश वगैरह करने के बाद जितने एसेसरीज़ निकाल के रखे थे, मैंने आज सुबह जा कर के उनको वापस बाइक पे डाला।
तो उसी चक्कर में पंप मिस हो गया, बाकी सब चीज़ें मैंने रख ली। वैसे कई बार हो जाता है, बट इट्स बेटर एक दिन पहले हम अपने बाइक को चेक करें और सब चीज़ों को इंस्टॉल करके बराबर रेडी रखें अपने लिए, ताकि लास्ट मोमेंट चेंजेस ऐसे इश्यूज़ ना हो। वन मोर थिंग इज़, साइकिलिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रैफिक रूल्स कॉम्प्रोमाइज़ है हमारे लिए। इट इज़ एज एसेंशियल एज एनी मोटर व्हीकल कि हम अपना ट्रैफिक रूल फॉलो करें। वो बात अलग है कि साइकिल होने की वजह से कई बार रुक रुक के जाना मुश्किल होता है स्पीड की वजह से, तो बहुत ही केयरफुली लेफ़्ट राइट देखते हुए, अगर बहुत ही फेवरेबल होता है तो ही मैं सिग्नल क्रॉस करता हूँ, अदरवाइज़ मैं रुक जाता हूँ। अगर 0.1% कभी मेरे दिमाग में डाउट होता है कि आई शुड नॉट, देन आई इंस्टेंटली स्टॉप। सो दैट्स समथिंग विच वी शुड प्रैक्टिस। इट्स नॉट टू बी टेकन एज ग्रांटेड कि चलेगा, चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और चीज़ जैसे आप देख रहे हैं, रॉन्ग साइड वाले बहुत सारे कम्यूटर्स आते हैं, टू व्हीलर्स हाईवे पे, कभी कभार फोर व्हीलर्स भी। सो अनलाइक इन फॉरेन कंट्रीज़ ये चीज़ होता नहीं है। वहाँ पर आप हेड डाउन करके एरोबिक पोस्चर बना करके राइड कर सकते हैं, ताकि आपको स्पीड और एफर्ट, स्पीड अच्छा मिले और एफर्ट कम लगे। बट अगर हम इंडिया में ये करेंगे तो अगले एक ही मिनट के अंदर कोई ना कोई सामने आ रहा होगा। सो फॉर न्यू राइडर्स दिस जस्ट अ टिप दैट कभी भी इंडियन रोड्स पे आप सर नीचे करके राइड मत कीजिएगा। जस्ट कीप आउट अ वॉच और सामने देखते रहिएगा। Reaching in 5 minutes, almost there. I cannot hear you, so I'll come and call you there.
चाणक्य रोड, चाणक्यपुरी रोड, यहाँ पर सारे एम्बेसीज सिचुएटेड हैं। यहाँ पर सुबह सुबह राइड या जॉगिंग के लिए या स्केटिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्लेस टू बी इन, especially on Sundays or Saturdays. Check right, check left. If everything seems okay, move ahead. Right now, everything is okay. I'm slowly moving ahead, crossing the signal. Here I come to the first pit stop, where I usually have a break. Namah Shivaya. So friends and riders, now approaching the highway, National Highway 48. आज संडे होने की वजह से अब यहाँ पर खूब सारे मोटर बाइक राइडर्स दिख जाएंगे, हेवी बाइक राइडर्स। तो आप देख सकते हैं ट्रैफिक, और इसी में फ्लूइड होके निकलना पड़ेगा। Let's go, let's go. What a catch!
अभी एम्बियंस के पास हूँ, एम्बियंस मॉल। वहाँ का जो वाइड रोड सेक्शन है उस पे यहाँ पर साइकिलिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, बिकॉज ट्रैफिक लेन में नहीं चलने की वजह से लोग कैसे भी लेफ़्ट राइट से आते हैं स्पीड में। सो साइकिलिस्ट शुड ऑलवेज बेयर इन माइंड कि यहाँ पर जिस एक्सिस में चल रहे हैं उसी एक्सिस में चलते रहें। बेटर है लेन के सेंटर में रहें, यहाँ लेन स्विच करके लंबे समय तक सेम रहे जहाँ तक डाइवर्जन नहीं आता, या फिर वाइट मार्किंग पे चलें। All bikers on the move। मेरे पैरों में राइट काफ मसल पे ऐसा लग रहा है जैसे क्रैम्प आने वाला हो। दैट्स बिकॉज मैं सीधे 400 के बाद आज राइड पे चला हूँ और लेट होने की वजह से सुबह से इंटेंस पेडलिंग कर रहा था। सो ऐसे में ज़रूरी होता है कि इमीडिएटली पानी पिए जितना ज़्यादा हो सकता है और उस मसल को ऐड करते रहे। Manesar 25 किलोमीटर और। So if I make it to Manesar, it's I think going to be, for me the total kilometers would be 125 around, I guess so. Yay! How are you guys? Good morning.
Welcome back, friends and riders. I've crossed the 50 kilometer distance. पैर में राइट लेग में मेरे क्रैम्प आने की वजह से थोड़ा रुकना पड़ा. आज पहली बार मुझे क्रैम्प्स आया है. आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मे बी आई एम नॉट हाइड्रेटेड इनफ. दूसरा कारण ये हो सकता है कि मैं सीधे 400 किलोमीटर राइड के बाद गैप किया और सीधे आज राइड करने लगा हूँ और थोड़ा इंटेंस पेडलिंग भी बीच में करने लगा था. Probably it is because of that. So I need to take care of this. काफ मसल है जो खिंच गया है और पेन कर रहा है काफ़ी. I stopped, had some water and a banana and with glucose and water mixed, ताकि sufficient salt मिले. And I need to take this more ताकि अभी compensate हो जितना भी salt शरीर से स्वेट की तरह निकल रहा है. द पॉइंट इज़ इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ राइडर. भले ही प्रैक्टिस जितना भी करते रहें, ऐसा नहीं तो कि पीक में पहुंच गए तो सब कुछ मिल गया. यू विल हैव टू कॉन्स्टेंटली मेंटेन योर सेल्फ एंड बी स्टे अवे फ्रॉम गेटिंग क्रैम्प्स एक्सेट्रा वाइल राइडिंग. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फेलो राइडर जो मेरे साथ हैं फ्रेंड, उनके लिए और आगे जाऊँ ताकि सिर्फ मेरा 50 यानी कि 50 + 50 हो कि 100 ना हो, उनका भी हो जाए. बिकॉज दैट वाज हिज टारगेट टुडे टू ब्रेक हिज प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 110. बट आई डोंट नो हाउ मच आई कैन सपोर्ट हिम. वेदर कंडीशन बहुत अच्छा है. अगर क्रैम्प नहीं आया होता तो स्पीड में और आगे जा सकता था. आई विल सी कितना मैनेज होता है. अदरवाइज़ यू टर्न लेके फिर धीरे धीरे पेडलिंग करते हुए वापस पहुंचना है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस वन शुड गो थ्रू. एवरीथिंग इज़ नॉट प्लेजेंट इन लाइफ. हर तरह के सिचुएशंस आते हैं, तो हर तरह की सिचुएशंस को फेस करने के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए, बॉडी से भी और माइंड से भी. ओके फाइन फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर बाद फॉर फर्दर अपडेट. टेक केयर. हाय राइडर्स, वंस अगेन बैक. मानेसर टोल क्रॉस कर लिया है. क्रैम्प अभी ठीक हुआ नहीं है. मुझे नहीं लगता कि ये इमीडिएटली ऐसे क्योर होगा, बट मैं काफ़ी स्लो चलाते हुए क्रॉस कर रहा हूँ. नो वांट टू जस्ट डंप माय अदर फ्रेंड. जितना हो सकता है उतना खींच लूँ ताकि ही कैन फिनिश हिज 100 और ही कैन क्रॉस हिज प्रीवियस रिकॉर्ड. इसके बाद थोड़ा रोड ख़राब भी है मानेसर टोल के बाद. आइडिया है कि मानेसर तक जाके मानेसर के फ्लाईओवर से नीचे यू टर्न लेके कहीं रुक जाए ब्रेकफास्ट के लिए. अगर पैर साथ देता है तो और थोड़ा आगे जाना चाहूँगा. नॉट श्योर, आगे देखता हूँ हाउ इट गोस. कैच यू अगेन फ्रेंड्स. इस हाईवे में चलाने में काफ़ी मज़ा आता है. नो मैटर पत्थर कंकर ग्लासेस हो और हेवी ट्रैफिक हो, फिर भी इसमें पेडलिंग करने का एक मज़ा थोड़ा अलग है. यू गेट अ कांस्टेंट स्पीड हियर. देखते हैं, मौसम अच्छा होने की वजह से राइड करने का तो मन करता ही है. हर साइकिलिस्ट के लिए ऐसा मौसम एक ब्लेसिंग होता है. ओके, कैच यू अगेन सून. टेक केयर. साइनिंग आउट. बाय बाय. हाय राइडर्स, मानेसर से यू टर्न ले लिया है और एक होटल है, ढाबा रवि होटल, वहाँ पर रुक गए हैं to change the GoPro battery and to have a quick breakfast and move forward from here. तो यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है. क्या मिलेगा अभी? सर पराठा मिलेगा सर. पराठे मिलेंगे. कौन? There we have paratha today. Kind of heavy breakfast, but still we wish to burn those calories by riding back.
I'm sure Amal is going to do good today, and Amal will also break his record probably, which is 27 kilometers per hour okay, 27 kilometers per hour average. on average. Is going to break that record today on our return. I'll be moving slowly because of cramp, but I'm sure he's going to catch up his speed and break the record today for sure. Good luck, Amal. After having this paratha, you are going to do it. Hi friends, back again. Now riding back from Manesar after having quick breakfast. So आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत अच्छा है. Hi friends, I had to abort the ride, not because of rain, क्योंकि मेरे साइकिल का रियर हब बॉडी ख़राब हो गया अचानक और फ्री पेडलिंग होने लगा, तो आई हैड टू स्टॉप एंड चेक. तो जैसे मैं वीडियो में कह ही रहा था कि कुछ इशू हो रहा है चेन में, तो वाकई में इशू हो चुका था. तो मुझे राइड अबॉर्ट करके कैब का वेट किया 10 मिनट. तो कैब आते ही मैंने लोड किया और चल पड़ा, तो एकदम देखा आगे 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता तेज़ बारिश शुरू हो गई. तो आई फील द गॉड इज़ विद मी टुडे, क्योंकि मैं एक तो आगे कहीं नहीं फंसा बारिश में. दूसरा, अगर मैं गोप्रो वगैरह लोड करके रोड पे खड़ा होता तो गोप्रो ख़राब हो जाता. तो आई वॉज सो लकी कि पीछे ही ख़राब हो गया था और मैं वहीं से कैब लेकर के अब घर की तरफ चल पड़ा हूँ. यू कैन सी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, वेरी हेवी रेन. आई एम श्योर अमल या कोई तो यहाँ पर रोड के साइड में रुके हुए मिलेंगे या फिर कंटिन्यू राइड करते हुए दिख जाएंगे. अगर साइकिल हब ख़राब नहीं हुआ होता तो बारिश में राइड करने का मज़ा ही अलग था. राइड करते करते पहुंच जाता मैं घर और बॉडी और कूल हो जाता, तो राइड करने का मज़ा अलग ही होता है बारिश में. एनीवेज, अच्छा हुआ कि अभी ख़राब होते साइन तो दिख गया, क्योंकि 600 किलोमीटर राइड में मुझे दिक्कत हो जाती है अगर मैं इसको अभी सॉर्ट आउट नहीं करता. तो आज मुझे देखना है कहीं जाके दिल्ली में आप बहुत बॉडी चेक करके रिप्लेस कराना है, नहीं तो तुरंत अरेंज कराना पड़ेगा. आई विल गिव यू अपडेट बॉस. फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी ऑन दिस राइड. फिर मिलेंगे नेक्स्ट राइड वेरी सून. साइनिंग आउट, द वॉन्डरर अजय. बाय. हियर इज़ माय बाइक. बेचारा तबीयत ख़राब हो गई और बाइक लेटा हुआ है पीछे और हम आगे बैठे हुए हैं और इसको अस्पताल लेके जाना है ठीक करने के लिए. ये हैं दीपक, आज हमारे को राइडर घर पहुंचा रहे हैं. मस्ट से signing out again. फिर मिलते हैं.